अब हम संविधान की उद्देशिका में जहां भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कहा गया है, आज हम पंथ निरपेक्ष को जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने इससे पूर्व के वीडियो में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी हमने इन्हें जाना है। आज हम पंथ निरपेक्ष को जानेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य को जानेंगे। देखिए पंथ निरपेक्ष किस प्रकार से जो है यहाँ पर भारत को बनाए जाने की बात की गई है, भारत के लिए पंथ निरपेक्ष कहा गया है। देखिए ये किस प्रकार से है। किसी भी देश के शासन स्वरूप की यदि हम बात करें तो वह सेकुलर या पंथ निरपेक्ष हो सकता है, वह अनीश्वरवादी भी हो सकता है। अनीश्वरवादी होने का तात्पर्य है कि ईश्वर पर उनका कोई विश्वास नहीं। वह धर्मतंत्र भी हो सकता है, यानी किसी धर्म के आधार पर उनका शासन चलता हो। वह सेकुलर भी हो सकता है। सेकुलर से तात्पर्य है कि उनका या तो धर्म से, रिलीजन से अलगाव है, या तो वे रिलीजन के प्रति तटस्थ हैं। क्योंकि भारत के संदर्भ में हम पंथ निरपेक्ष, भारत के संदर्भ में कहा गया है पंथ निरपेक्ष, तो इसका मतलब है कि या तो भारत का धर्म से अलगाव है, या तो भारत रिलीजन के प्रति तटस्थ है। यानी पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य या तो रिलीजन से अलगाव और दूसरा रिलीजन के प्रति तटस्थ। तटस्थ होने का मतलब है कि आप किसी भी रिलीजन से भेदभाव नहीं करते। आपके लिए सभी धर्म एक समान है। आपके लिए सभी धर्म एक समान है। कोई धर्म अधिक नहीं, कोई धर्म कम नहीं। आप सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखते हैं। ये होता है रिलीजन के प्रति तटस्थता। तो पंथ निरपेक्ष या सेकुलर होने का मतलब ये है। तो भारत के संदर्भ में क्योंकि यहाँ पंथ निरपेक्ष कहा गया है, तो पंथ निरपेक्ष होने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर हम उसे कुछ और बिंदुओं में जानते हैं। देखें, पंथ निरपेक्ष होने से तात्पर्य है सार्वजनिक जीवन में धर्म नहीं, रिलीजन को सार्वजनिक जीवन में नहीं जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। आप जो है पंथ निरपेक्ष होने की दशा में आप जो है निजी जीवन में आपका कोई धर्म हो सकता है, निजी जीवन में आपका धर्म, आपका रिलीजन हो सकता है, सार्वजनिक जीवन में आप उसे नहीं दर्शा सकते हैं। ये पंथ निरपेक्ष होना है। इसके अलावा ईश्वर से आपका कोई विरोध नहीं है, ईश्वर से अलगाव नहीं, आपका ईश्वर से कोई अलगाव नहीं है, आप ईश्वर के विरोधी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं। आपका निजी जीवन में धर्म हो सकता है, सार्वजनिक जीवन में आपका धर्म नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप जो हैं सभी धर्मों के प्रति तटस्थ, आपके सभी धर्मों के प्रति तटस्थता होगी। यानी किसी भी धर्म को आप ऊंचा नहीं कहेंगे, किसी को नीचा नहीं कहेंगे, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे। आप सभी धर्मों को जो है के प्रति एक दृष्टि रखेंगे, उसे उन सभी धर्मों पर तटस्थ रहेंगे। किसी धर्म को ऊंचा नहीं कहेंगे, ना ही नीचा कहेंगे। इस दशा में आप पंथ निरपेक्ष कहे जाएंगे। अब भारत एक पंथ निरपेक्ष, भारत पंथ निरपेक्ष, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष क्या है और भारत को हम किस प्रकार से पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, अब हमें यह जानना है। तो भारत को हम पंथ निरपेक्ष कहेंगे इन कुछ बिंदुओं के आधार पर। देखिए भारत को किस आधार पर, किन तर्कों पर भारत को पंथ निरपेक्ष कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं, तो भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। सबसे पहली बात, भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। इस आधार पर हम भारत को पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। दूसरी बात, किसी धर्म से भेदभाव नहीं, किसी धर्म के लोगों से भारत में भेदभाव नहीं किया जाता है। इस आधार पर भारत पंथ निरपेक्ष है। सभी धर्म के नागरिकों को समान अधिकार,
सभी धर्म के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार भी हम पंथनिरपेक्ष कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप देखें तो हाँ, भारत जो है राज्य किन्हीं स्थितियों में सकारात्मक रूप से धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए, राज्य का अपना तो कोई धर्म है नहीं, लेकिन फिर भी यदि समाज में आवश्यक है सकारात्मक परिवर्तनों के लिए, तो राज्य जो है किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार भारत में जो पंथनिरपेक्ष होने की स्थिति है उसमें ये कुछ बातें हैं, और इस आधार पर भारत को पंथनिरपेक्ष कहा जाता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म से यहाँ पर भेदभाव नहीं है, सभी धर्म के नागरिकों को समान अधिकार भी प्राप्त हैं। राज्य, हाँ, ऐसा है कि राज्य किन्हीं स्थितियों में जो है सकारात्मक रूप से किसी धर्म के मामले में, किन्हीं भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत के पंथनिरपेक्ष होने की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। यह आप देख सकते हैं, ये कुछ बातें हैं जो कि भारत को पंथनिरपेक्ष दर्शाती हैं।